हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय बुकलो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा का फर्स्ट डे हमारा। तो अलजेब्रा आपका आता है एडवांस मैथ्स के अंदर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि देखो जैसे कि आपका कोई भी एग्जाम हो सीडीएस का, देखो अभी सीडीएस का रिजल्ट भी आज निकल गया था, मतलब 22 को ही सीडीएस का दिसंबर का रिजल्ट निकल गया था। अलजेब्रा इतना टॉपिक है ना, ये पूरे सिलेबस का 10% कवर करता है आपका पूरे मैथमेटिक्स का। जैसे देखो अगर मैं सीडीएस की बात करता हूँ तो पूरे सीडीएस में 10 से 13 सवाल आते हैं यहाँ से पूरे सीडीएस में, मतलब पूरे सिलेबस का लगभग 10% लेता है ये। अगर आपके एसएससी सीजीएल मेंस की बात करता हूँ, मेंस में भी 10 से 11 सवाल आते हैं, पूरे सिलेबस का मिनिमम 10% लेता है ये। फिर आपके सीएचएसएल के अंदर इस यहाँ यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, सीपीओ में भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, और आपका जो ये दिल्ली जो आपका आरआरबी का होता है उसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। मतलब अलजेब्रा ओवरऑल लगभग इन्हीं एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। उनमें से भी 2 ये एग्जाम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अलजेब्रा के लिए। समझ गए आप लोग? तो अलजेब्रा को ना छोड़ना नहीं है। देखो मैं अलजेब्रा आपको यूट्यूब पे सिखाऊँगा, ओके? बट अगर आपको और अच्छे से सीखना है, मतलब कि वो आपके पास पड़ा ही रहे, समझ गए? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे देखो अलजेब्रा के अंदर टोटल शीट में ना मेरे पास 500 प्लस क्वेश्चन है। कितने? 500 प्लस क्वेश्चंस है। ओके, तो मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको ना इस यूट्यूब चैनल पे सिखाऊंगा। ओके, ताकि आपको मालूम पड़े कि ये जो बैच है वो कितना वर्थ इट है आपके लिए। समझ गए? चलो देखो यहाँ पर, अब ये जो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब जो यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सब बेसिक बेसिक फॉर्मूला है जो आपने अपने टाइम पे पढ़ चुके हैं। बट मैं ये उन बच्चों के लिए सिखा रहा हूँ जिन लोग को नहीं आता है। ओके, देखो पहला वाला क्या लिखा है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स अप टू ए टाइम्स इक्वल्स टू एक्स रेस टू ए। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका मतलब होता है कि मान लो जो मेरा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू अप टू ये क्या लिखा है, अप टू ये लिखा है ए टाइम्स, ये बराबर होता है मेरा एक्स रेस टू ए के। क्यों? क्योंकि मैं अगर टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू लिख दूं तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ टू रेस टू फोर। मतलब मैंने जितनी बार लिखा है उतने उतने टाइम्स वो उसके पावर में पहुंच जाएगा। समझ गए? मैंने 2 को 4 बार लिखा तो 2 के पावर में 4 आ गया। 2 को मैं 5 बार लिखता तो 2 के पावर में 5 आ जाता। इसलिए इसको मैंने अगर a टाइम्स लिखा तो इसके पावर में a चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बराबर एक्स रेज़ टू 4। देख रहे हो, मैंने x को 4 बार लिखा तो ये पहुँच गया ऊपर पावर में 4। समझ गए? चलो सिंपल है ये। देखो अब ये जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। एक्स रेज़ टू ए इंटू एक्स रेज़ टू बी इंटू एक्स रेज़ टू सी। इसका मतलब कि अगर आपका बेस सेम होगा, अगर आपका बेस सेम होगा तो आप लोग पावर को ऐड कर सकते हो। अगर आपका बेस सेम होगा तो आप लोग पावर को ऐड कर सकते हो। क्या लिखा है? एक्स रेज़ टू ए इंटू एक्स रेज़ टू बी इंटू एक्स रेज़ टू सी बराबर एक्स रेज़ टू ए प्लस बी प्लस सी। मतलब कि मान लो मैं अगर यहाँ पे ये लिखता हूँ 2 रेज़ टू 3, 2 रेज़ टू 4, 2 रेज़ टू 5, तो क्या मैं इसको 2 रेज़ टू 3 प्लस 4 प्लस 5 लिख सकता हूँ? जी, लिख सकता हूँ। अगर मेरा बेस सेम है तो मैं पावर को ऐड कर सकता हूँ, और पावर ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन में। समझ गए? सिंपल है ये भी। देखो ये सब रूल्स ना आप लोगों ने अपने टाइम पे पढ़ चुके हो, इसलिए मैं इनको फटाफट सिखा के ना हम लोग अपने मेन टॉपिक पे जाते हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन वाला, क्या लिखा हुआ है? एक्स रेज़ टू ए डिवाइडेड बाय एक्स रेज़ टू बी बराबर एक्स रेज़ टू ए माइनस बी। अब ये जो यहाँ पे क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है कि अगर डिवीजन में दिया हुआ, तो वहां पे वो क्या होगा, आपका सब्ट्रैक्शन होगा। आप लोग इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हो। मान लो मैं अगर इसको ए प्लस माइनस बी में लिखूँ तो क्या किया, मैंने पावर्स को ऐड किया, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज़ टू ए इंटू एक्स रेज़ टू माइनस का बी। समझ गए? मतलब मेरा x रेज़ टू माइनस b का मतलब क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बी, क्योंकि इसको मैं अगर इस फॉर्म में लिखता हूँ x रेज़ टू a इंटू 1 अपॉन एक्स रेज़ टू माइनस 1 अपॉन एक्स रेज़ टू b, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर x रेज़ टू माइनस b का मतलब क्या होता है मेरा 1 अपॉन एक्स रेज़ टू b, या फिर x रेज़ टू b का मतलब मेरा होता है 1 अपॉन एक्स रेज़ टू माइनस का b। समझ गए? भूलना मत। देखिए आप में से ना जितनों को भी अगर इस रूल में डाउट रहेगा ना, मतलब आप लोग ना स्कूल से ही कमजोर छात्र रहे हैं फिर। इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप लोग अपने स्कूल टाइम से बहुत स्लो थे। समझ गए?
चलो अब आते हैं पांचवे के ऊपर। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए टू द पावर m द होल पावर n। अगर कभी पावर पे पावर चढ़ी हुई, अगर कभी पावर पे पावर चढ़ी हुई तो वहां पे आप लोग क्या लिख देंगे, a रेस टू m इंटू n। समझ गए? जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 रेस टू 3 द होल पावर 4। अगर पावर पे पावर हुई तो मैं इसको 2 रेस टू 3 इंटू 4 मतलब 2 का पावर 12 बोल सकता हूँ। समझ गए? ये रूल भी इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? बढ़ते हैं आगे, चलो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पर। इफ x रेज टू a इक्वल्स टू x रेज टू b देन a इक्वल्स टू b। अगर आपका कभी बेस सेम हो जाए, अगर कभी आपका बेस सेम हो जाए तो आप लोगों की पावर ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 रेज टू x बराबर 2 रेज टू क्यूब। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, 3 मिल जाएगी। या फिर आप लोग यहाँ पे कोई इक्वेशन भी ले सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ 2 रेज टू एक्स बराबर 2 रेज टू 2x प्लस 1, और आपको x की वैल्यू निकालनी है। अगर आपका बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, सेम होंगी। x बराबर 2x प्लस 1 तो x बराबर -1 मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब x की वैल्यू मेरी क्या होगी, -1 होगी। मान लो मैं अगर यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखता हूँ तो 2 रेज टू -1 बराबर 2 रेज टू -2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, 2 रेज टू -1। मतलब देख रहे हो x की वैल्यू मेरी -1 यहाँ पे क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। अगर मेरा बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऑटोमेटिक सेम हो जाएगी। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है? चलो देखो अभी, अब ये जो रूल है, अब अरे यार ये क्या हो गया ये देखो, अब ये जो रूल, अब ये जो नियम है यहाँ पे, अगर पावर सेम है तो आप बेस को इक्वल कर सकते हो। जैसे a रेज टू एक्स बराबर b रेज टू एक्स। अभी यहाँ पे क्या है, पावर सेम है तो आप लोग बेस को इक्वल कर सकते हो। तो देखो बेस सेम तो अगर देखो बेस सेम तो पावर इक्वल, पावर सेम तो बेस इक्वल। इतना ना आप यहाँ पे डाल के लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट डाल के यहाँ पे लिख लो, बेस सेम तो पावर इक्वल। ओके, फिर उसके बाद पावर इक्वल तो बेस सेम, पावर सेम तो बेस इक्वल, पावर सेम तो बेस इक्वल। जैसे ग्रामर चेंज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा लग रहा है। समझ गए? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। ये आ गया आपका इंपॉर्टेंट वाला, जो मैं चाहता था आपका आ जाए और वो जल्दी आ भी गया हम लोगों का। ओके, देखो अभी, अब ये जो है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन ना एग्जाम में बन के आते हैं। मतलब आपका अगर अलजेब्रा में क्वेश्चन अगर बनेगा ना तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जिसको बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को भरोसा होता है कि हर बच्चे ने सिलेबस नहीं पढ़ा होगा। समझ गए? कि हर बच्चे ने सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, वो उसको इतना भरोसा होता है। बट आप लोग मेरे ऊपर भरोसा रखिए, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स रेस टू वाई बराबर ए लिखा हुआ है। अब मान लो कि मुझे x के पावर में से y निकालना है। देखो जैसे कि हम लोग x के ऊपर क्यूब नहीं करते, तो क्यूब हमारी मर्जी से करते हैं हम लोग। मैं अगर बोलूँ कि वहाँ पे क्यूब रूट ले लो, देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। मतलब कि यहाँ पे अगर x का स्क्वायर रूट है तो इसका इसका मतलब क्या बन जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा x के पावर में क्या 1/2 है। ओके, मतलब उसके ऊपर मैं पावर कुछ भी लगा सकता हूँ। जैसे यहाँ पे रूट एक्स का मतलब है 1/2। अगर मैं यहाँ पे इसका एक्स का क्यूब रूट लूंगा तो क्या होता है, इसका मतलब एक्स के पावर में 1/3। समझ गए? मतलब मैं उसके पावर में कुछ भी लगा सकता हूँ। मैंने क्या बोला, लेट कि मैं इन दोनों के पावर में 1/y लगाता हूँ। मैं इन दोनों के पावर में 1/y लगाता हूँ ताकि यहाँ से y निकल जाए। मैंने इन दोनों के पावर में क्या लगाया, 1/y लगाया, तो यहाँ से y क्या होगा, कैंसिल होकर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल्स टू a रेज टू 1/y। मतलब अगर यहाँ पे क्या पावर में 1/3 है तो यहाँ पे क्या है, रूट के साथ में 3 है। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ए रूट ऑफ वाई, ए रूट ऑफ वाई क्यूब रूट ऑफ वाई। वैसे ही वाई रूट ऑफ ए, वाई रूट ऑफ ए क्यूब रूट ऑफ वाई स्क्वायर रूट ऑफ ए फोर्थ रूट ऑफ ए फिफ्थ रूट ऑफ ए। समझ गए? वैसे ही मैं एक्स को ये भी लिख सकता हूँ और मैं एक्स को ये भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ कि 4 और यहाँ पे 5, कि फिफ्थ रूट ऑफ 4 मतलब 4 रेज टू 1/5। तो आई होप इसके अंदर तो आपको अभी कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। जैसे सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन दे ही देता हूँ। जैसे सपोज लिख लो, लिख लो कि इफ 5 raised to b it is equals to 100, then find
देन फाइंड 25। तो 25 नहीं 125 की वैल्यू निकालो। तो 125 की वैल्यू निकालो। सबसे पहले मैं एक तो मुझे पहले 5 निकालना होगा, क्योंकि 125 मेरा 5 का क्यूब है। तो जब तक मुझे 5 मिलेगा नहीं तो 125 मिलने का चांस ही नहीं है। तो एक काम करता हूँ मैं ना, ये b को 1 बाय बी करके वहां पे भेज देता हूँ। मैंने 1 बाय बी के पावर से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर, मैंने दोनों साइड उसका पावर लगा दिया। जब मुझे 5 मिल जाएगा तो मैं क्या लूंगा, 5 का क्यूब लूंगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 100 1 बाय बी और ऑफ 3। तो यहाँ पे क्या होगा, m इंटू एन का रूल लगेगा। तो ये 3 इंटू 1 बाय बी मतलब 3 बाय बी, और यहाँ पे 5 का क्यूब। इसको आप लोग एक मेथड से और लिख सकते हो, मतलब 125 का वैल्यू क्या है मेरा, 100 रेज टू 3 बाय बी। अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हो, आप लोग इसको b रूट ऑफ 100 का होल क्यूब भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए आप लोग, इसको b रूट ऑफ 100 का होल क्यूब भी लिख सकते हो। समझ गए। चलो चलो, अब सपोज मैं यहाँ से ना आपको अभी ना आपके एग्जाम वाइज क्वेश्चन देना शुरू करता हूँ कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। चलो लिखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 5 रेज टू ए बराबर 6 रेज टू बी बराबर 30 रेज टू सी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी। देन फाइंड वैल्यू ऑफ सी, आप सी की वैल्यू पता लगाइए। ओके चलो, ये आपको मैंने क्वेश्चन दे दिया। तो आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन आपके सीडीएस में पूछा गया है, एसएससी में तो पूछा ही जाता है। समझ गए। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का दो मेथड होता है। सबसे पहले हम देखेंगे मेथड नंबर 1। दूसरा कौन सा रंग सूट करता है इसके आज के ऊपर, व्हाइट और येलो सूट करता है सिर्फ। देखो मेथड नंबर 1, इसको निकालने के दो दो तरीके, मैं दोनों के दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा। देखो यहाँ पर क्या है वो कि क्या ले लूं, मान लो कि मेरा हाँ देखो, मैंने बोल दिया माना माना कि 5 रेज टू ए बराबर 6 रेज टू बी बराबर 30 रेज टू सी मेरा क्या है, के बराबर है। मैंने मान लिया ये सब मेरे के बराबर है अजम्पशन से। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 5 रेज टू ए बराबर के, फिर 6 रेज टू बी बराबर के, 30 रेज टू सी बराबर के। ओके देखो, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 5 इक्वल्स टू के ऑफ 1 बाय ए, मतलब के रेज टू 1 बाय ए, 6 इक्वल्स टू के रेज टू 1 बाय बी, एंड 30 इक्वल्स टू के रेज टू 1 बाय सी मुझे मिल गया। अब इतना करने के बाद में ना आपको इसके बीच में एक रिलेशन बिठाना होता है। रिलेशन मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 30 इक्वल्स टू 5 इंटू 6 मतलब 5 अंक 30। ऐसा कोई रिलेशन बिठाओ जिसके अंदर ये तीनों डिजिट आते हो। ओके यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, 30 की वैल्यू क्या है मेरी, के रेज टू 1 बाय सी, और 5 की वैल्यू क्या है मेरी, के रेज टू 1 बाय ए, और इनटू के रेज टू 1 बाय बी। अब देख रहे हो बेस सेम है तो पावर मेरा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ गए। मल्टीप्लीकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे मैं लिख लूंगा तो के रेज टू 1 बाय सी। आई होप कि ये ना मेरे फेस पे जान ही रहा होगा। फिर के रेज टू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, 1 बाय सी बराबर 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। इट इज इक्वल्स टू 1 बाय सी इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। एलसीएम लेने के बाद में तो सी की वैल्यू मिल जाएगी ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आ गया मेरा सी का वैल्यू। ओके समझ गए आप लोग कि सी की वैल्यू कैसे आई। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं बताऊंगा आपको शॉर्टकट मेथड। इस मेथड का आपको केवल पता होना चाहिए, एग्जाम में इससे नहीं करना है आपको। समझ गए, एग्जाम में इससे आपको नहीं करना है। चलो सेकंड मेथड पे जाते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिखा था मेरा, 5 रेज टू ए बराबर 6 रेज टू बी बराबर 30 रेज टू सी। अब यहाँ पे देखो, फोकस करो कि आपको जो सबसे बड़ा नंबर दिया गया है ना, जो सबसे बड़ा नंबर दिया गया है आपको, आप लोग बाकी दो से उसका रिलेशन बिठाओ। आप लोग बाकी दो से उसका रिलेशन बिठाओ, नहीं तो कोई एक ऐसा रिलेशन बनाओ जिसके अंदर वो तीनों नंबर आते हो, चाहे वो प्लस, और वो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में ही होना चाहिए। इतना इस बात का ध्यान रखना आप लोग। ओके तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि 5 अंक 30 होता है, ये एक रिलेशन मेरा बन गया है। तो इनकी पावर कितनी है, 1 है। जो भी इनकी पावर होगी, मैं से अभी एक पावर वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको।
जो भी इनकी पावर होगी, ये नंबर का पावर अपॉन जो यहाँ पे दिया हुआ है वो। मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो प्लस लगाओ, 6 की पावर 1 है, यहाँ पे b है तो 1 अपॉन b। यहाँ पे 30 की पावर 1 है, यहाँ पे c है तो 1 अपॉन c। इक्वेशन मिल गया हमको, c इक्वल्स टू ab अपॉन a प्लस b। निकाल लो अपना, खत्म करो यार। सिंपल तो था ये। अब मान लो सपोज आपको ये ना देकर कोई पावर वाला क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, हाँ, 5 रेस टू ए बराबर 2 रेस टू बी बराबर 1000 रेस टू सी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ बी। मैंने अब आपको बी की वैल्यू निकालने के लिए बोल दी। ओके, देखो अभी ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको, तो आपको मालूम है कि 1000 का रिलेशन बनाने के लिए 5 और 2 का यूज करना है, मतलब 125 इंटू 8। ये आपको दिमाग में क्लिक हो गया होना चाहिए। इतना स्पीड रखो अपने कैलकुलेशन का, बहुत प्रैक्टिस करो। नहीं है तो इतनी प्रैक्टिस करो ना यार, कि प्रैक्टिस कर करके तुम्हारे हाथ थक जाए, लेकिन पेन रुकना नहीं चाहिए। समझ गए? देखो, 5 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब बराबर 1000। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं तो मैं 125 इंटू 8 ही लिखता। तो देखो अभी यहाँ पे क्या है आपका, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर ए है, तो 3 बटा ए। ये पावर अपॉन ये पावर, समझ गए? फिर मल्टीप्लाई तो प्लस, फिर 3 अपॉन बी, 3 अपॉन बी बराबर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सी है, तो 1 अपॉन सी। तो यहाँ पे 3 कॉमन निकाल लो, क्या मिल जाएगा? 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बराबर 1 बाय सी। तब 3 इंटू ए प्लस बी अपॉन ए बी बराबर 1 बाय सी। तो आप लोग को अगर सी 1 बाय सी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए बी। और सी क्या मिल जाएगा? ए बी अपॉन 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। क्वेश्चन इसके अंदर इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी पैटर्न है ना, कि इसके अंदर आपको दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। अभी हम लोग अलग अलग प्रकार के सवाल देखेंगे, जिसके अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। समझ गए बच्चा पार्टी? चलो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये आपका पूछा गया है एसएससी सीजीएल में। ये एसएससी सीजीएल 2018 का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में क्या हुआ है देखो, 7 रेस टू ए बराबर 11 रेस टू बी बराबर 77 रेस टू सी। कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा नॉर्मल नॉर्मल रिलेशन बिठाना है आपको। 77 बराबर 7 इंटू 11, तो यहाँ पे सबकी पावर 1 1 है, तो 1 बाय सी बराबर 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। तो सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। समझ गए? ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, चलो सेकंड वाला, ये क्या है आपका? देखो, 5 रेस टू ए बराबर 4 रेस टू बी बराबर 100। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 25 चौके 100, ये मेरा रिलेशन यहाँ पे बैठता है, तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो यहाँ पर अगर देखने जाओ तो 25 चौके 100 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 4 बराबर 100। पावर 1 1 मतलब यहाँ पे 2 बटा ए प्लस 1 बटा बी बराबर 1 बटा 1, तो 1। तो 2a प्लस 1 बाई बी की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई? 1 मिल गई। कोई दिक्कत? अरे इतना सरल सरल सवाल है यार। देख रहे हो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर आपको पूछ सकता है क्या? वो बताओ, आप लोग पूछ सकते हैं? नहीं ना। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे सॉल्यूशन देखो क्या दिया हुआ है। 2 रेस टू ए बराबर 3 रेस टू बी बराबर 12 रेस टू सी। तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू पता लगानी है। ओके, तो देखो यहाँ पर रिलेशन बिठाओ, 4 तियां 12 मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर 12, पावर 1 1। तो 2 बाय ए प्लस 1 बाय बी बराबर 1 बाय सी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 2b प्लस ए अपॉन ए बी बराबर 1 बाय सी। सी को यहाँ पे भेज दो। सी जैसे मेरा यहाँ पे जाएगा, तो सी इंटू ए प्लस 2b अपॉन ए बी बराबर 1। ये लोग ने ना केवल थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदला है यार, और कुछ नहीं बदला है। क्वेश्चन आंसर वही रखे ये लोग ने। समझ गए? चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। 2x बराबर 3y बराबर 72z। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? देखो, रिलेशन बिठाना है आपको, सिर्फ रिलेशन बिठाना है आपको। ये इक्वेशन तक हम लोग बाद में पहुंचेंगे। एग्जामिनर ने ये चीज केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए देखी कि अगर बच्चे को जरा सी भी जानकारी नहीं हुई कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, तो बच्चा वहां पे क्वेश्चन को लिपापोती कर देगा, सॉल्व करने वाला नहीं है वो।
समझ गए? वो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए एग्ज़ामिनर ने ये चीज़, नहीं तो वो एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी पूछ सकता था ना। उसने उसने वो क्यों नहीं पूछा? एग्ज़ामिनर एक्स, वाई, ज़ेड कुछ भी पूछ सकता था। अब वो थोड़ा सिंपल से थोड़ा ऊपर उठ गया है। समझ गए? वो बोल रहा है अब ना मुझे बालक को कन्फ्यूज़ करना है, तो वो कन्फ्यूज़ कर रहा है आपको और कुछ नहीं कर रहा है। सबसे पहले रिलेशन बनाओ, वहाँ तक हम लोग बाद में पहुँच ही जाएँगे। तो 9 9/72, तो 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर बराबर 72, मतलब 3/x प्लस 2/y बराबर, यहाँ पे 1 है तो 1/z। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 3y प्लस 2x बराबर xy और यहाँ पे 1/z। अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो z बराबर xy अपॉन 2x प्लस 3y। बस यहाँ पे ना 4 की कमी है यार। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा, मेरा आंसर क्या होगा, 4z होगा। खत्म। और चाहिए क्या हमको? कोई दिक्कत इसके अंदर? सिंपल सिंपल टॉपिक है, सिंपल कांसेप्ट है। टेंशन लेकिन नहीं पढ़ना है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 है नहीं क्या? जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये ना आपका मेंस का पूछा हुआ सवाल है। मेंस 2016 का क्वेश्चन क्या है देख लो। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यदि ए बी सी क्या है, गैर शून्य मतलब नॉन जीरो नंबर्स है, तो 14, अरे 14 रेज टू ए बराबर 36 रेज टू बी बराबर 84 रेज टू सी, ये दिया हुआ है। तो उसने इसका मान पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। कुछ नहीं, सबसे पहला काम होना चाहिए रिलेशन बनाना, बाकी चीजें बाद में। तो 14 रेज टू ए बराबर 36 रेज टू बी बराबर 84 रेज टू सी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, देखो मुझे मालूम है कि क्या होता है, 14×84 होता है, 14×6 = 84 होता है। तो मुझे ना यहाँ पे 6 चाहिए, तो मैं इसको अगर 6 का स्क्वायर करता हूँ तो 6 रेज टू 2 भी बन जाएगा, 84 रेज टू सी और ये 14 रेज टू ए। तो अब मैं यहाँ पे रिलेशन बना सकता हूँ, 14 × 6 84, तो पावर 1 है, तो 1/a प्लस 1/2b इक्वल्स टू 1/c। तो अगर मुझे यहाँ पे निकालना है तो मैं 1/2b को यहीं पे रखता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/c माइनस 1/a, 2b को वहां पे भेज दो, 1 इक्वल्स टू 2b 1/c माइनस 1/a। अब यहाँ पे इसने 6 भी पूछा तो मुझे दोनों साइड 3 का मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 3 का मल्टीप्लाई दोनों साइड कर लो, तो 6 भी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1/c माइनस 1/a। इसकी वैल्यू मेरी कितनी है, 3 है। ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? एग्जामिनर यही चाहता है, वो यही पूछता है आपसे, और कुछ भी नहीं पूछता बच्चों वो। समझ गए? तो आई होप कि आपको ना धीरे-धीरे समझ में आ रहा होगा ये सारे टॉपिक्स। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, अरे ये तो दूसरे पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, ये देखो। ये भी ना, ये आई थिंक सीएचएसएल का पूछा हुआ सवाल है। मेरे को याद नहीं आ रहा प्रॉपर से। देखो यहाँ पर क्या है, तो a रेज़ टू x बराबर b रेज़ टू y बराबर c रेज़ टू z। यहाँ पे क्या दिया गया है, रिलेशन दिया गया है यहाँ पर पहले से, और उन लोगों ने इस चीज की वैल्यू पूछी है। रिलेशन दिया हुआ है, डरने की बात नहीं, रिलेशन में सीधा डालो। 2/y पावर 1 है दोनों की, तो 1/x प्लस 1/z। एक काम करो, इसको ना थोड़ा शिफ्ट कर दो। हम्म, देखो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, x प्लस z डिवाइडेड बाय एक्स जेड, और यहाँ पे 2/y क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, तो 2xz बराबर xy प्लस zy। ओके, या फिर yz। देखो अभी, अब क्या मैं xz को मतलब 2xz को xz प्लस xz नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना मैं, 2xz को xz प्लस xz लिख सकता हूँ, ये xy और प्लस yz। अब अगर मैं एक चीज को यहाँ पे भेज दूँ, कहाँ पर, एक xz को यहाँ भेज दूँ और एक xy को यहाँ पे भेज दूँ, तो xz माइनस xy बराबर yz माइनस xz। अब एक काम करो, इसको इसके नीचे लिख दो, तो 1 इक्वल्स टू yz माइनस xz डिवाइडेड बाय xz माइनस xy। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 1 नहीं आ गई? यही तो पूछा था मुझको, देख रहे हो, यही तो पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। समझ गए? बढ़ते हैं आगे, चलो। बार बार अगला स्लाइड कहाँ से आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखो।
ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, क्या लिखा हुआ है? एक्स रेस टू टू ए बराबर वाई रेस टू टू बी बराबर जेड रेस टू टू सी। यहाँ पे क्या बोला है? तीनों जीरो के बराबर नहीं है और आपको रिलेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड। तो एक एक काम कर सकते हैं ना, देखो यहाँ पे क्या है, पावर में क्या है, टू ए टू बी टू सी है। तो एक काम करते हैं, आप लोग पावर को यहीं से काट सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है, हम लोग इसको लिख के लेते हैं। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझको? तो एक्स स्क्वायर है ना, मतलब टू अपॉन टू ए इक्वल्स टू वन अपॉन टू बी प्लस वन अपॉन टू सी। तो यहाँ से मैं वन बाय टू सब में से कैंसिल कर दूंगा, तो टू बाय ए प्लस टू बाय ए बराबर वन बाय बी, फिर यहाँ पे प्लस वन बाय सी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? देखो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा बी प्लस सी अपॉन बी सी, और यहाँ पे टू बाय ए। तो टू बी सी क्रॉस मल्टीप्लाई देने पर ए बी प्लस ए सी। तो अगर आप लोगों को ध्यान से देखो तो पूछा क्या गया, यहाँ पे पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अर्थात ए सी डिवाइड बाई बी सी। तो इन दोनों का सम क्या मिला है मुझे? टू बी सी मिला है। टू बी सी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई बी सी, मतलब थ्री बी सी डिवाइडेड बाई बी सी बराबर क्या है मेरा? थ्री। मुझे आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज माय राइट आंसर। तो समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई भी दिक्कत है नहीं ना? तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। देखो, इसके बाद का क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न शुरू होता है। तो ये 8 तक मैं सिखा के आपको क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। तो आपको क्वेश्चन अपने से ट्राई करना है। ओके, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ए रेस टू एक्स बराबर बी रेस टू वाई बराबर सी रेस टू जेड। यहाँ पे क्या दिया गया रिलेशन? बी क्यूब बराबर ए स्क्वायर सी रेस टू फोर देन वन बाय एक्स प्लस टू बाय जेड किसके बराबर है? ओके, तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ पर ये मुझे मिल जाएगा बी क्यूब मतलब थ्री अपॉन वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर मतलब टू बाई एक्स प्लस फोर बाय जेड। मुझे ये निकालना है, तो एक काम करो, इसको घुमा दो। तो टू बाई एक्स प्लस फोर बाय जेड बराबर थ्री अपॉन वाई। अब अगर मैं यहाँ से दो कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं अब यहाँ से दो कॉमन निकाल लूँ दोनों में से, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? वन और यहाँ पे टू, मतलब वन बाय एक्स प्लस टू बाय जेड की मेरे को वैल्यू निकालनी थी। ये दो इसको तीन को काटेगा 1.5 टाइम्स, क्योंकि 3/2 होता है डेढ़, तो 1.5। तो वन बाय एक्स प्लस टू बाय जेड की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे? 1.5 अपॉन वाई मिल गई। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। चलो बढ़ते हैं आगे। हाँ, ये देखो, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, इसको मैं बताऊँगा, डोंट वरी कि मैं इसको आंसर नहीं करूँगा। मैं मेरा नेक्स्ट लेक्चर जब भी रहेगा मैं इसका आंसर आपको दूँगा। तो आज के लिए ना बच्चों मैं इतना ही रखता हूँ। कोई डाउट कुछ वगैरह की देखो, इसके बाद ना हमको ये कल शुरू करना है। ओके? तो आज आज हमने एक टाइप देख के लिया है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर ना अच्छा लगा होगा। जो भी समझ में आया हो, ना समझ में आया हो, कमेंट करके बताओ। जो पार्ट अच्छा लगा है वो भी बताओ। और इसका आंसर देखो, इसका आंसर अगर आपको मिल जाता है 33/10 तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आप लोगों को एक ही बार में समझ में आ गया, बुद्धि वाले बच्चे हो आप लोग। ओके? तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और एक और बात, अगर आपको पूरा का पूरा नंबर सिस्टम पढ़ना है तो जल्दी से जाओ आप लोग कहाँ पर? प्ले स्टोर पर जाओ, माय बुक लो ऐप को डाउनलोड करो। माय बुक लो ऐप को डाउनलोड करो और वहां पर उस पे जाकर अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करो। किसको? अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो करो। ओके? और पूरे कोर्स का फीस है 1499 रुपया। प्लेलिस्ट वाइज का फीस है 100 रुपया, मतलब लगभग, मतलब 99 रुपया है। और पर वीडियो का फीस है 5 रुपया। 1499 वाला आप सबके लिए सबसे बेस्ट होगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए मैं इतना रखता हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मैं आपके साथ हूँ।